राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे भाई आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 का थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन 23 तारीख वाले का। ठीक है ना मेरे भाई। और इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट थी उनका सोल्यूशन हम कर चुके हैं। जो अब भाई शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता भी होगा मेरे भाई। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लास्ट में बताना कि कमेंट करके कैसी लगी वीडियो। तो आज की क्लास का श्री गणेश हम करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए मेरे भाई, क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है ना मेरे भाई। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। लंबी कूद में उत्प्रस्थान, टेक ऑफ, गड्ढे, पीठ से 1 मीटर दूर डैश सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। तो बताइए मेरे भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? कितने सेंटीमीटर से करना होता है बताइए मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 20 मीटर से। कितने से मेरे भाई? 20 मीटर से। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 सेंटीमीटर, सॉरी, इसका जो था हमारा 20 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर था इसके बाद पीछे। ठीक है ना मेरे भाई, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय खिलाड़ी जनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो बताइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्क्वैश। क्या खेलती है मेरे भाई? स्क्वैश खेलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। पढ़ते एक बार। क्या क्वेश्चन नंबर 4 आराम से। भारत की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 ग्रामीण डैश अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। तो बताइए मेरे भाइयों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ये क्लास आपकी प्रैक्टिस के लिए है मेरे भाई। जिसने एक बार सिलेबस को रखा है वो प्रीवियस ईयर की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है ना मेरे भाइयों। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है केवल। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब 7। कितने मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो बताइए मेरे भाइयों, क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1931। कब मेरे भाई? 1931 में। ठीक है ना मेरे भाई। अध्यक्ष कब बने थे? 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो बताइए मेरे भाई, क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2009। कब मेरे भाई? 2009। तो इसको आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हमारे गांव में एक भीम जैसा आदमी था और उसने एक दुकान खोली किराने की, परचून वाली। और कई लोग आए, उसने सभी ने इकट्ठे होकर बोला कि भाई भीमसेन जोशी भला दुकान को बंद कर दे। तो उसने बोला नो 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 नो। तो 2009 से आपको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना मेरे? ये तो मैंने थोड़ा बहुत बताया है याद करने के लिए, वैसे डायरेक्ट याद करो तो वो अच्छा होता है। ठीक है ना मेरे भाइयों। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एक आध क्वेश्चन की तो ट्रिक मैं बता भी देता हूँ कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ठीक है ना मेरे भाई। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट अगर आप इनको याद कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जहाँ पे अगर मुझे कोई ट्रिक याद आती है तो मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है ना मेरे भाइयों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो बताइए मेरे भाई, किसे चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था मेरे भाई? राजेंद्र प्रसाद को। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस धार्मिक
आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे, और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। तो बताइए मेरे भाइयों क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा सभी को पता है, हरिद्वार हम डुबकी लगाने जाते हैं, वहां पर क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है मेरे भाई। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। जब हम हरिद्वार जाते हैं और इन्होंने बोला गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं पाप धुल जाते हैं, तो गंगा नदी कहाँ पे लोग मतलब जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वह हमारा हरिद्वार, और हरिद्वार में क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय बाल भवन NBB की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान करे, उसे अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसकी मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती। तो बताइए मेरे भाइयों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इतना बड़ा पूछने का तरीका है क्या ये, कोई बात नहीं, लेकिन आया तो हमें करना होगा। तो बताइए मेरे भाइयों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। क्या है मेरे भाई, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें जो आपने पढ़ा उसमें बच्चों के ऊपर कुछ बताया गया था। तो बाल किसको बोलते हैं, बच्चों को ही तो बाल बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं या फिर शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, ये मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन बाल बोलते हैं, बाल श्री बाल अवस्था होती है एक, ठीक है ना मेरे भाई। तो उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की मॉडल पर आधारित थी। तो बताइए मेरे भाई किस मॉडल पर आधारित थी हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, वो हमारी किस मॉडल पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा वो है मेरे भाई डोमर मॉडल। क्या था मेरे भाई, डोमर मॉडल, ठीक है मेरे भाइयों। इसको लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम्स में आती है, बहुत रिपीटेड है ये। जितने भी आपके 5 ईयर प्लान है उनका वर्ष मतलब उनकी समय अवधि क्या थी और क्या बोलते हो किस मॉडल पर वो आधारित थी, ठीक है ना मेरे भाई। तो जो हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो हमारा मॉडल था वो क्या था, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है मेरे भाइयों। तो इनका आप याद रखा करो। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। तो बताइए मेरे भाइयों क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1930। कब मेरे भाई, 1930 में आयोजित किए गए थे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। तो बताइए मेरे भाई क्या होगा इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1, तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्या है मेरे भाई, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। तो बताइए मेरे भाई कौन होता है पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। कौन होता है मेरे भाई, उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा का सभापति भी कौन होता है, हमारा उपराष्ट्रपति होता है मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। डैश इंडिया के अध्यक्ष अंत महेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्क्रोम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बताइए मेरे भाई किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
माइक्रोसॉफ्ट। किसे मेरे भाई? माइक्रोसॉफ्ट को। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, वो आप मुझे कहाँ बताएंगे मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना मेरे भाइयों? प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप बताना ज़रूर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। कहाँ मेरे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है ना मेरे भाइयों? चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए मेरे भाई क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनती हैं, ठीक है ना मेरे भाइयों? चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य की ग्रामीण क्षेत्र में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया? तो बताइए मेरे भाइयों क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 2023 में पंजाब में ट्रैक ट्रैकर संट ट्रैकर स्टंट ट्रैक्टर सॉरी मेरे भाइयों, ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया? 2023 में पंजाब में आपको पता है कि जो ट्रैक्टर होते हैं हमारे खेती करने के लिए काम आते हैं, वो बड़े ही मॉडिफाई रखते हैं और मतलब बड़े बड़े ट्रैक्टर्स रखते हैं वहाँ पे। मशीन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे खेती के लिए पंजाब से ही आती हैं। तो बताइए मेरे भाई किसने लगाया वहाँ पे प्रतिबंध ट्रैक्टर स्टंट का? क्योंकि ट्रैक्टर स्टंट में कई मेरे भाइयों की मौत हो गई है, इस वजह से लगाया। तो बताइए मेरे भाइयों क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाइयों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवंत मान। किसने मेरे भाई? भगवंत मान ने। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से? तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाइयों? तो पढ़ते रहो, लिखते रहो, कामयाब होते रहो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आपसे विदाई चाहते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कल आपको अपलोडेड मिल जाएगी, ठीक है ना मेरे भाइयों? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कैसी लगी वीडियो एक बार ज़रूर बताना, और चैनल ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी भाइयों के पास।